अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से, उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी में इस वक्त मसरूफ़ होंगे। इम्प्रूवमेंट के लिए बच्चों ने बहुत सारे सवालात किए थे, तो उनके जवाबात मैंने आज ही की वीडियो में, सेकेंड ईयर के मैथ्स की वीडियो में दे दिया था। उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आजकल जो फ़र्स्ट ईयर वाले हैं वो अपनी इनरोलमेंट के सिलसिले में मसरूफ़ हैं, और इनरोलमेंट जब आपकी हो जाएगी, इनरोलमेंट आपकी 3 साल के लिए होती है और एक ही दफ़ा होती है, फर्स्ट ईयर में होती है। इनरोलमेंट सेकेंड ईयर में नहीं होती। ठीक, इनरोलमेंट जब आपके पास हो जाएगी तो उसके फ़ौरन बाद आएंगे आपके एग्जामिनेशन फॉर्म। उसके लिए तस्वीरें तैयार रखिएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप जमा करवा देंगे तो एडमिट कार्ड पर आपके जो तस्वीर आएगी, एडमिट कार्ड पर जो भी आपकी तफसीलात आएंगी वो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के एतबार से होंगी। 75% सिलेबस का सुनने में आ रहा है, लेकिन जब तक कोई बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं आता तो हम 75% के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं वो हम पूरे 100% कोर्स पर जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम 100% कोर्स ये रमज़ानुल मुबारक तक इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारा हो जाएगा। अब आ जाइए आज की वीडियो की जानिब। बहुत सारे बच्चों का ये मुझसे फरमाइश थी और कहना था कि फ़र्स्ट ईयर के लिए वीडियोस का आगाज़ कब करेंगे। उनका ख्याल था कि मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उससे पहले वो सिर्फ़ और सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए बनाई है, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। सेकेंड ईयर में मेरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है मैथ्स का, वो चल रहा है इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर कैलकुलस। फर्स्ट ईयर के मैथ वालों की फरमाइश पूरी करते हुए फर्स्ट ईयर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़। इसके अलावा मैथमेटिकल इंडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री। आदमी अगर फर्स्ट ईयर में ये 3 चैप्टर्स पर दस्तरस हासिल कर ले और कमांड हासिल कर ले तो वो फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में विन विन पोजीशन पर आ जाता है। आज के हम सवाल को जो लेकर आए हैं वो है 4.2 में क्वेश्चन नंबर 6। ये मत सोचिएगा कि मैंने एकदम से 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगाज़ किया है। जो सवालात मैं यहाँ ग्रुप में और अपने ट्यूशन में मैं करवाऊँगा, पहले उसकी वीडियोस को आपके साथ मुतारिफ़ करवा दूँगा और अपलोड करवा दूँगा। बाकी तमाम चीज़ें हो जाएंगी। और उम्मीद मेरी ये है कि आप जिनसे भी पढ़ रहे होंगे, जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर आपको मेरी वीडियोज़ आपकी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। ठीक है, चलते हैं आज के सवाल की तरफ। फर्स्ट ईयर का मैथ्स का सवाल है, एक्सरसाइज है 4.2 और क्वेश्चन नंबर है 6। विच टर्म का मतलब ये है कि आपको वो टर्म नंबर बताना है। ठीक है, विच टर्म का मतलब है कि आपको टर्म का नंबर बताना है कि वो नंबर कौन सा होगा। ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है हमारे पास, -15, -9, -3, ये जो 3 डॉट आते हैं इसे कहते हैं एलिप्सिस। ये कंटिन्यूएशन या सो ऑन के मानों में लिया जाता है। इज़ 75। अब सवाल का मतलब समझे कि इस सवाल का मतलब क्या है। देखिए, सवाल में वो आपसे कह रहे हैं कि आपको n मालूम करना है। अच्छा जी, n मालूम करना है, किसका मालूम करना है, इस सीक्वेंस का। अच्छा भाई, सीक्वेंस क्या है, -15, -9, -3 डॉट 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 इज़ 75। इसका मतलब ये है कि आप -15 में कोई एक ख़ास नंबर ऐड करें तो बन जाएगा -9, फिर -9 में वो नंबर ऐड करें तो बन जाएगा -3, और फिर उसमें नंबर्स वही नंबर बार बार सेम नंबर आप ऐड करते चले जाएं यहाँ तक कि आपके पास क्या आ जाए, 75। तो 75 इस सीक्वेंस में कौन से वे नंबर पर आएगा वो नंबर आपको मालूम करना है। और जब वो आएगा तो हम आपको बता देंगे कि ये कौन से नंबर पर आएगा। लेकिन बहरहाल इसका डेटा बनाते हैं। n आपको मालूम करना है। an, इसका मतलब है जो गिवन टर्म है ना आपके पास, उसको पुरानी किताब में कहते थे tn, अब इसे बोलते हैं an इज़ द टर्म नंबर। वो कितना है आपके पास, 75। ये an है 75। ठीक है जी। a फर्स्ट टर्म को कहते हैं -15, ये गिवन है। d कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं, जो निकलता है कैसे, कहते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। इसको लिखने का तरीका ये भी है, t2 - t1, t3 - t2, t4 - t3। ठीक है, तो t2 - t1 यानी सेकंड टर्म है यहाँ पर -9, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा -15 को। तो मैंने लिखा है d = -9, फिर माइनस करना है और वो खुद भी माइनस है, तो माइनस माइनस ही बन जाएगा प्लस, तो -9 + 15 हो जाएगा मेरे पास 6। ये आ जाएगा मेरे पास कॉमन डिफरेंस। अब आपको काम ये करना है कि ये फार्मूला आपको जो है पहली फुर्सत में याद करना है। an = a + n - 1d। ठीक, an ये आपके पास टर्म नंबर है। ठीक है,
जो आपको वैल्यू दी हुई है कितनी 75, तो ये 75 आ गया। ए फर्स्ट टर्म है -15, ये रहा -15 प्लस n मालूम करना है -1 डी हमने क्या निकाला था 6, तो ये 6 आ गया। ब्रैकेट का मतलब है कि पहले आप ब्रैकेट को फारिग करें, इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफिकेशन की ब्यूटी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम कब करना है, स्टेप क्या होंगे। -15 को मैं इक्वेशन के इस तरफ कर दूंगा तो ये +15 बन जाएगा, 75 + 15 90 हो जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा n-1 से तो ये बन जाएगा 6n-6, ठीक। अब कुछ लोग क्या करेंगे बेवकूफ़ी, 6n में से 6 माइनस करके लिख देंगे 0, तो ये नहीं करना। n आपको नहीं पता कि n क्या है, वही तो मालूम करना है, ठीक है। तो अब क्या करें भाई, ये बन गया 90, -6 को दोबारा इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा 96 और 96 बराबर हो जाएगा 6n के। तो मैं इसको क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है n को, तो मैंने इस इक्वेशन को फ्लिप कर दिया, 6n = 96। इसको इधर कर दिया, उसको उधर कर दिया। n निकालने के लिए 6 यहाँ मल्टीप्लाई करें, उस तरफ जाके डिवाइड कर देगा तो ये बन जाएगा n = 16। अब इसमें आखिर में ना एक काम करना है, ये तो आपने लिख दिया, निकाल दी n = 16, उसके बाद लिखना है 10, 16 is the required term, या फिर लिख दें 16 is the answer। आप टर्म लिख दें या फिर लिख दें 16, ठीक है, या आप लिख दें nth टर्म इज 16, यानी 16 वो टर्म है जो जहाँ जाकर आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा इस सीक्वेंस में 75। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम कल दोबारा आएंगे 4.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।